ओम नमः शिवाय। रत्न भी हानि करते हैं। इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे बहुत ही लोकप्रिय रत्न और अधिकतम लोग जिसे धारण किए रहते हैं वह है मोती, जिसको संस्कृत में मुक्ता और अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं। सामान्यतः मन शांति के लिए लोगों को दिया जाता है। सही है, मन शांत होता भी है। तो पर यदि मुक्ता अच्छा ना हो तो बहुत नुकसान करता है, और जो भी इसके कारक हैं उन कारकों का अशुभ प्रभाव मनुष्य को मिलने लग जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी। अचानक एक दिन बातचीत हुआ, बोली कि उसका पेट दर्द रह रहा है और समझ में नहीं आता है क्या करे। तो वो बोले कि हमसे मिलना चाह रही थी, तो हम बोले ठीक है। तो अचानक उसके हाथ पर दृष्टि गया तो देखें मुक्ता पहनी हुई है। तो हम बोले हाथ देखें। हाथ बढ़ाई तो हम मोती देखने लगे। तो वो हंसते हुए बोली डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। तो हम बोले अच्छा, पहचान तो बढ़िया है। हम तो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर वो चुप हो गई। देखे तो मोती अच्छा नहीं था। हम बोले बताओ समस्या क्या है। तो वो फिर हाथ देखने के लिए बोली। हम बोले फिलहाल तो हम समस्या जानना चाहेंगे। तो बताई कि पेट दर्द का दवा खा खा के परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फोटो कराने के लिए दिए। और उनकी माता की भी जो है पेट संबंधी परेशानी से ही मृत्यु हुई थी, और उसको इस बात से बहुत डर था। तो हम बोले ठीक है। फिर हम हस्तरेखा देखें, और जैसा कि हमको लगा था कि वो सिर्फ मुक्ता के पहनने के कारण समस्या हो रहा है और कुछ नहीं है। तो हस्तरेखा में वैसा कुछ विशेष हमको समझ में नहीं आया जिससे हम ये कह सकें कि हाँ, ये समस्या अभी रहेगी इतने समय तक, या और कुछ ऐसा कुछ नहीं था। तो हम बोले एक काम कर, मुक्ता खोल दो। तो उसे अजीब लगा। तो लेकिन उसका मुख्य चिंता का कारण था कि जो फोटो कराने दिए उसका रिपोर्ट 3 दिन बाद क्या आएगा। तो हम बोले ऐसा है कि तुम्हारा एक चिंता हम ख़त्म कर देते हैं, वो ये कि फोटो में कुछ नहीं आएगा। तो हम इतना दृढ़ विश्वास से बोले, और मेरे ऊपर विश्वास होने के कारण थोड़ा खुश हो गई। बोली तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो हम बोले ठीक है, लेकिन अगर मुक्ता पहनी हुई रखी तो फिर आगे का क्या होगा हम ये नहीं कह सकते। और क्या करती है, कोई पूजा पाठ व्रत तो पता चला पूर्णिमा व्रत करती है। हम बोले वो तो ठीक है, शायद इसीलिए जो है मुक्ता ज़्यादा नुकसान नहीं किया। तो फिर बहुत तरह का बात हुआ। तो हम बोले कि ये सब डिस्कस मुक्ता को लेकर के करके कोई फायदा नहीं है, ये दोषी मुक्ता है। जब रिपोर्ट आ जाए कुछ ना निकले तो मुक्ता उतार देना। और फिर हम कुछ उपाय बताएं कि उतारने के बाद भी उसको कुछ दिन तक हम बताएं कि बहुत परेशानी रहेगी, और उस परेशानी को झेलना होगा, या फिर ना झेलना पड़े, कम हो जाए, उसके लिए क्या उपाय करना है। बहुत तरह का डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर वो पूछी कि रिपोर्ट में क्या आएगा। तो हम बोले रिपोर्ट तो हम बता चुके हैं, अब डॉक्टर दे देगा तो सेम हो जाएगा, फिर मान लेना 3 दिन वेट कर लो। तो उसके बाद फिर वो बताई कि कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, और उसका सवाल वही था कि पेट दर्द हो क्यों रहा फिर। तो हम बोले वो रत्न नुकसान कर रहा है और पता चलना है नहीं, तो क्या किया जाए। हम बोले कुछ नहीं, अंगूठी उतार दो तो हो सकता है कि 2-4 महीने में या महीने भर में, एग्जैक्ट तो समय बताना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि कब से पहनी हुई है मुक्ता वो बता नहीं पा रही थी। तो हम एग्जैक्ट समय नहीं बताए, लेकिन हाँ बोले अगर मेरा कहा हुआ ये सत्य है कि कुछ नहीं निकलेगा फोटो कराने से, रिपोर्ट में कुछ नहीं होना है, तो हमको कुछ तो इसका पता है। तो बोली हाँ वो तो सही है। तो बोले बस तुम्हारा रिपोर्ट आ गया है, मुक्ता उतार दो। और फिर वो मुक्ता उतार दी, और हम समझते हैं
कि कुछ समय बाद ठीक हो गया होगा, क्योंकि दोबारा फिर वो हमसे कुछ पूछने के लिए नहीं आई। बस वो खुश हो गई थी कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। फिर वो बोली भी कि पता नहीं हम क्यों जो पहन लिए मुक्ता, नहीं पहनना चाहिए था, जो भी है। हम बोले वो सब छोड़ दो, अब अगली बार से कुछ भी पहनना हो तो दिखा के पहनो। तो वो स्वीकृति में बस मुस्कुरा दी, और एक अशुभ रत्न जो है, बेमतलब का समस्या पैदा कर रहा था, वो सामान्य हो गया। तो रत्न जब भी धारण करें, योग्य विद्वान से दिखा करके धारण करें, और धारण करने के बाद देखें क्या शुभ अशुभ हो रहा है। क्योंकि कुछ प्रतिशत क्या होता है, सलाह अगर गलत हो जाए तो उस स्थिति में नुकसान झेलना पड़ता है। तो इतना अलर्ट अवश्य रहें।